हेलो ऑल, क्या हाल चाल। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जिसमें आपको अलग अलग वीडियो तो ज़रूर मिलेंगी, लेकिन कंबाइंड वीडियो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैंने खुद सर्च किया इस पे। अगर आप भी करते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उस पर मेरा मेन फोकस है। इस वीडियो में मैंने दो पॉइंट्स को या कहे दो तरीके के रजिस्ट्रेशन को हाईलाइट किया है, जो कि पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के रिगार्डिंग है जिसको हम लोग आईईसी भी कहते हैं, और दूसरा एलयूटी के रिगार्डिंग है जो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है। पहले बॉन्ड होते थे, अब एलयूटी कन्वर्ट हो गया है। तो ये दो बड़े अपडेट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरा बताने का तरीका, मेरा कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ पूछनी हो, समझनी हो एलयूटी के रिगार्डिंग या ईसी के रिगार्डिंग, इस वीडियो के बाद आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। एक दिन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से। सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या चीज़ है। अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आपको ये कोड लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इशू कौन करता है। ये इशू करता है डीजीएफटी, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की साइट है, वहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की जो आईईसी के रिगार्डिंग है। आईईसी नंबर एक जनरेट होता है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये पैन बेस होता है। आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जो आपका जो पैन नंबर होता है वही आईईसी होता है। एक बार हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए मैंने लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन डन फॉर लाइफ टाइम। एक बार होने के बाद ये हर साल कोई अपडेशन का कोई तरीका नहीं है इसमें। नो रिटर्न नीडेड टू कंप्लाई विथ, कोई रिटर्न नहीं चाहिए इसमें। जब रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें कोई प्रोसीजरल पार्ट कुछ नहीं है। अब बाद में इस पे एडिट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आइटम एडिट कर सकते हैं कि आपने बाद में आइटम चेंज कर लिए हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए। एक खास बात इस पे ये है कि आप आईईसी के बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। और जब बात कर रहे हैं बेसिक पॉइंट्स की तो एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देते हैं कि आप इसमें बाद में मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों इकट्ठा नहीं एडिट कर सकते हैं। आप पूरा फॉर्म एडिट कर सकते हैं लेकिन ये दोनों चीज़ इकट्ठा नहीं होंगी, एक एक करके होंगी। फिर आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आईईसी के लिए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पैन बेस है तो पैन नंबर चाहिए होगा। बिजनेस प्रूफ, ये वही बिजनेस प्रूफ है जो जीएसटी में आजकल लग रहा है एड्रेस प्रूफ के तौर पे, कि आप चाहे रेंट एग्रीमेंट दीजिए, चाहे प्रॉपर्टी पेपर दीजिए, चाहे लीज रेंट के दीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए, चाहे टेलीफोन बिल दीजिए, तो एक चीज़ जरूर चाहिए होती है, वो है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक आपको इसमें लगाना ही लगाना है। और साथ में जीएसटी का सर्टिफिकेट बिजनेस प्रूफ की तरह पे काम आ सकता है। अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को लेना तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उससे बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलयूटी की। एलयूटी क्या चीज़ है। एलयूटी का फुल फॉर्म देखा जाए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। पहले ये बॉन्ड के थ्रू होती थी और उसमें कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी वाली देनी पड़ती थी, बैंक गारंटी देनी पड़ती थी, तब आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता था। आज के भी तौर पे एलयूटी लेने के बाद आपके पास दो तरीके के ऑप्शन आ गए हैं। पहला ऑप्शन है कि आप आईजीएसटी को क्लेम ही ना करें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप आईजीएसटी क्लेम करके बाद में उसका रिफंड ले सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में पहली टाइप को ही कंसिडर किया है, सेकंड टाइप को कंसिडर नहीं किया है। आइए इसकी कुछ बारीकियां समझ लेते हैं। व्हेन इज एलयूटी रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी। कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट ने एक रिलीफ मेजर दिया है कि आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग निकाल लीजिए और उसके बाद आईजीएसटी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी और आप आराम से अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी एक्सपोर्ट का फंडा तो यही है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई भी तरीके का टैक्स इसमें नहीं लगता है, हर तरफ से टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप आईजीएसटी लगाए ही ना और क्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप लगा नहीं रहे हैं और बाद में आपको रिफंड का कोई टेंशन नहीं है। दूसरा तरीका जो है वो
है कि आप पहले क्लेम कर लीजिए, बाद में इसका रिफंड ले लीजिए। ये 2 पॉइंट थे। कि आगे बात कर लेते हैं एलयूटी की बेसिक पॉइंट्स की। ये ईयरली बेसिस पे करना होता है। मेरा आज वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य इसका यही है। आज खड़े होके इस ईयर की स्टार्ट हुई है अभी लॉकडाउन के बाद। अब जिसको भी अपना एक्सपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको एलयूटी लेना पड़ेगा। अब बात करें बेसिक टर्म्स की। एलयूटी का मतलब RFD 011 है जीएसटी के उस पे। फॉर्म RFD 11 जो है वही एलयूटी है। अगर आप एलयूटी की फैसिलिटी ले रहे हैं तो आपको IGST लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमने इनवॉइस बना ली, हमको एक्सपोर्ट करना था, हमने एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, 3 महीने पार हो गए। उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सिंपल है कि आपको IGST पे करना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया है और इनवॉइस जनरेट हो चुकी है तो समझ जाएंगे कि आपने यहाँ पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आपको तुरंत IGST जमा करना पड़ेगा, 18% का इंटरेस्ट लगेगा। अब आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं इसमें। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले पैन नंबर तो लगेगा ही लगेगा, जीएसटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। के साथ एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस वो ऑटो फिल होके आएगा। तो जो चीज़ आपको अलग से फीड करनी है वो 2-3 उसमें टिक बॉक्स है, पूरा मैटर है उसमें। आप पढ़ के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको 2 विटनेस की डिटेल फीड करनी है एलयूटी के लिए। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, बाकी सब तो नॉर्मल है। फॉर्म ऑटो फिल होके आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 विटनेस की डिटेल डालनी है और फॉर्म को सेव कर देना है। सेव करने के बाद ईवीसी या डीएससी के थ्रू, जैसा आपका केस हो, ईवीसी इंडिविजुअल के लिए और डीएससी कंपनी के लिए, आपको लगा के फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट होगा एक ERN नंबर आ जाएगा। गवर्नेंस के पास 3 दिन का टाइम है इस पर कमेंट ऑन करने के लिए। अगर वो कमेंट नहीं करते हैं या कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं तो आपका वो ARN नंबर ही एलयूटी नंबर कहला जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट, कोई भी हेल्प या कोई भी तरीके की चीज़ समझनी हो, कमेंट करिए। अगर आपको मुझसे कुछ ये बनवाना हो, चाहे एलयूटी की बात हो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की बात हो, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर बात कर सकते हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप लोगों के लिए एक दिन भी रिप्लाई कर सकूं, कोई भी तरीके का पॉइंट हो, कुछ भी हो। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, यहीं पे वीडियो को समअप करता हूँ। टिल देन, टाटा।